दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मीन राशि वालों के अगस्त महीने के संपूर्ण राशिफल के बारे में। यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए कुछ मायनों में सावधानी रखने वाला होगा। पूरे महीने शनि महाराज वक्री अवस्था में आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अपने स्वास्थ्य और अपने खर्चों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। ये दोनों ऐसे क्षेत्र होंगे जो आपको चिंता दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी राशि में राहु महाराज की पूरे महीने उपस्थिति आप लापरवाही भरा जीवन बिताने और मनमौजी स्वभाव का व्यक्ति बनाएंगी, जिससे आप इन समस्याओं को खुद ही मोल ले सकते हैं। व्यर्थ के खर्चे करना और उल्टा सीधा खाना, इससे आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर दिख सकता है। इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। हालांकि विदेश जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आर्थिक मामलों के लिए थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपको कार्य क्षेत्र में सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। वैसे आपके सहकर्मी आपका पूरा सहयोग देंगे और उनकी वजह से आपका मनोबल बढ़ेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी होगी। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में महीने की शुरुआत में कुछ कड़वाहट हो सकती है। सूर्य देव का पंचम भाव में होना अहम का टकराव लेकर आ सकता है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहने की संभावना है। विवाहित जातकों को बेवजह की शक वाली संभावनाओं से बचना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। आपकी मेहनत सफलता लेकर आ सकती है। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेगी, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं आपकी कार्यक्षेत्र यानी करियर की। यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए कुछ मामलों में सावधानी रखने वाला महीना होने वाला है। पूरे महीने शनि महाराज वक्री अवस्था में आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अपने स्वास्थ्य और अपने खर्चों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। यह दोनों ही ऐसे क्षेत्र होंगे जो आपको चिंता दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी राशि में राहु महाराज की पूरे महीने उपस्थिति आपको लापरवाही भरा जीवन बिताने और मनमौजी स्वभाव का व्यक्ति बनाएगी, जिससे आप इन समस्याओं को खुद ही मोल दे सकते हैं। व्यर्थ के खर्चे करना और उल्टा सीधा खाना, इससे आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर दिख सकता है। इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। हालांकि विदेश जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आर्थिक मामलों के लिए थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपको कार्य क्षेत्र में सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। वैसे आपके सहकर्मी आपका पूरा सहयोग देंगे और उनकी वजह से आपका मनोबल बढ़ेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी होगी। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों महीने की शुरुआत में कुछ कड़वाहट हो सकती है। सूर्य देव का पंचम भाव में होना अहम का टकराव भी लेकर आ सकता है, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहने की संभावना है। विवाहित जातकों को बेवजह की शक वाली संभावना से बचना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा। आपकी मेहनत सफलता लेकर आ सकती है। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं आपकी फाइनेंशियल यानी आर्थिक स्थिति के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत से ही पूरे महीने के अंत तक शनि महाराज वक्री अवस्था में द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। वह आपके खर्चों को कई गुना तक बढ़ा देंगे। लगातार कोई ना कोई खर्चा लगा रहेगा। आप परेशान हो जाएंगे कि क्या करें और क्या ना करें। बुध शुक्र भी छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे खर्चों में तेजी बनी रहेगी। आपको इन समस्याओं से बचने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। राहु महाराज प्रथम भाव में रहकर आपको लापरवाह बनाएंगे। आप बिना सोचे समझे धन का व्यय करेंगे, जो आपको परेशानियों में डाल सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में बैठकर एकादश भाव और नवम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालकर आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक ठाक बनाए रखने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छी आमदनी भी प्रदान करेंगे। महीने की शुरुआत में सूर्य पंचम भाव से एकादश भाव को देखेंगे। इससे भी आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। छठे भाव में सूर्य 16 अगस्त को चले जाएंगे, तो सरकारी क्षेत्र से भी सफलता मिल सकती है। वहीं बकरी बुध भी पंचम भाव से एकादश भाव को देखकर कुछ ना कुछ आर्थिक योग बनाते रहेंगे। फिर भी आपको ग्रह स्थिति को ध्यान में रखते हुए सावधानी रखनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ यानी स्वास्थ्य की। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र छठे भाव में, पूरे महीने शनि वक्री अवस्था में द्वादश भाव में रहने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको आंखों से संबंधित समस्याएं, आंखों से पानी बहना या जलन होना, नींद से संबंधित समस्याएं, पैर में चोट लगना या मोचाना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त महीने के उत्तरार्ध में पेट में ऐंठन जैसी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। इन समस्याओं के प्रति सतर्क और जागरूक रहें, ताकि आपको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो पंचम भाव में सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके प्रीतम के बीच अहम का टकराव भी हो सकता है। एक दूसरे से खुद को बेहतर बनाना किसी भी रिश्ते के लिए अनुकूल नहीं होता। यह बात आपको इस महीने समझ आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि ऐसा ना हो, क्योंकि यह किसी भी रिश्ते के लिए खराब समय हो सकता है। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य सिंह राशि में छठे भाव में चले जाएंगे तो इन स्थितियों में सुधार होगा। इसलिए आपको तोल मोल कर बोलना चाहिए, ताकि आप और आपके प्रीतम के बीच किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति ना हो पाए।
वैवाहिक जातकों के लिए यह महीना कुछ कमजोर रहने वाला है। केतु महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार की गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं या एक दूसरे पर शक कर सकते हैं। यह रवैया आपके रिश्ते के लिए किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पूरे महीने सप्तम भाव में रहने से आपके विवाह की रक्षा होगी और समय रहते आप एक दूसरे को बराबर सम्मान और समझदारी दिखाएंगे, जिससे आपका रिश्ता बचेगा। फिर भी किसी प्रकार के झगड़े से बचने की कोशिश करना ही बेहतर होगा। चलिए बात कर लेते हैं आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में। यह महीना पारिवारिक तौर पर अच्छा रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। आप अपने धन को अपने भाई बहनों के लिए खर्च करेंगे, पर तीसरे भाव में बृहस्पति और मंगल की उपस्थिति होने से भाई बहनों से आपके संबंध अनुकूल होंगे। आप उनकी भलाई के लिए कुछ सोचेंगे और वे भी आपका हर परिस्थिति में साथ देंगे। वक्री शनिदेव की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से कुटुंब के कुछ मामलों में कभी कभी कहासुनी हो सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी से उससे बाहर निकल लेंगे। लेकिन एकला चलो रे वाली नीति अपनाने से बच्चे और घर के कामों में भागीदारी निभाएंगे। चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो कुछ वाद विवाद को जन्म दे सकते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा मामला जिसमें आपको शक हो, इसमें कोई वाद विवाद जन्म ले सकता है, आपको उससे दूरी बना लेनी चाहिए और शांति से काम लेना चाहिए। 22 अगस्त से वक्री बुध के प्रभाव के कारण आपकी बोली गई वाणी से घर में झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए सावधानी रखना जरूरी होगा। माता पिता का स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में माता जी कुछ बीमार पड़ सकती हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अब आपके लिए कुछ उपाय है। पहला, आपको गुरुवार के दिन भगवान श्री विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए। दूसरा, आपको प्रतिदिन सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ देना चाहिए। तीसरा, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा।